नमस्कार, न्यूज बकेट की टीम आ पहुंची है शिवपुर विधानसभा क्षेत्र के रामचंदीपुर गांव में और यहां एक अद्भुत चीज देखने को मिली है। दरअसल आप जानते ही हैं कि भारत की जनता धारणाओं मान्यताओं में काफी विश्वास रखती है और ऐसी एक धारणा है सैकड़ों साल पुराना। ये कहानी एक बताई जा रही है जो यहाँ के महंत हैं, पुजारी हैं, वो बताते हैं कि बहुत साल पहले बंगाल के किसी व्यापारी ने जब गंगा नदी के रास्ते अपने व्यापार के समय नाव से जब यात्रा शुरू की तो बीच गंगा में ही उसकी नाव डगमगाने लगी और नाव डूबने के करीब आ गई। जब उसने भारी मिन्नत की कि भाई कोई हो जो मदद करे, भगवान को याद किया, तो कहीं से उसे कुछ चमत्कारिक शक्तियों ने मदद की और उसकी नाव बच गई। तत्पश्चात उसने नदी के किनारे एक मंदिर बनाया और जब आप जानते हैं कि प्राकृतिक आपदाओं में बहुत सारी क्षति होती है और उस मंदिर की भी क्षति हुई, वो मूर्ति वहां से विस्थापित होकर इस जगह पर स्थापित हो गई और उदयवीर बाबा के नाम से यह पूरा जगह प्रसिद्ध हो गया। बहुत सारे लोग आप आसपास देख रहे होंगे कि भीड़ के रूप में इकट्ठा हैं। दरअसल वो इस मान्यता को पुख्ता तौर पर मंजूरी देते हैं कि यहाँ जो भी आता है उनकी मिन्नतें पूरी होती हैं। धारणा ये भी है कि यहाँ पे बच्चों का जो है वो मुंडन कराया जाता है और कई ऐसी उनकी मांग है जो ये भगवान पूरी करते हैं। यहाँ पे दो तरह के मंदिर है, एक तो जो पुरानी मंदिर है उदयवीर बाबा की, उसके बाद हाल ही में बनी हुई भगवान शिव और हनुमान जी की एक मंदिर है। ये इस प्रांगण में आप देखिए कि जो भी शुभ मांगलिक कार्य होते हैं वो भी होते हैं, जैसे शादी विवाह का कार्य हुआ, मुंडन इत्यादि हुआ, ये सारे काम यहाँ पर होते हैं। बहुत सारे लोग हैं, उनसे थोड़ा बहुत बातचीत करते हैं, लेकिन जो धारणा थी वो हमने आपको इसके पीछे की कहानी बताई है। तो ये छोटे छोटे बच्चों को लेकर आई हैं। हम आपसे थोड़ा सा बातचीत करना चाहते हैं कि आप लोग यहाँ आती हैं तो इस जगह के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या है, क्या जानती हैं? यहाँ का हम ना है भैया। नहीं, जैसे यहाँ आती हैं तो क्यों आई हैं, आप क्यों आई हैं? मुंडन कर मुंडन कराने। तो मतलब कौन से बाबा हैं? उदय बाबा। तो बच्चों को इस तरह से मान्यता के अनुसार क्यों मुंडन कराना पड़ता है? अरे सुख शांति बदे और क्यों बदे। कहाँ, कितनी दूर से? हम आले चौबेपुर से। चौबेपुर से। बहुत सारे लोग यहाँ पे आते रहते हैं। हाँ, सब बहुत दूर दूर का सब लोग आते हैं। आप थोड़ा सा बताइए, इधर आइए, यहीं के है ना? बाबा के पास इतने भक्त लोग आते हैं तो क्या मान्यता है, क्या मांग लेकर? एक्चुअली में जो उनका जो मन्नत रहता है, किसी को बच्चा नहीं हुआ या कुछ भी हुआ तो मन्नत मांगते हैं तो जरूर होता है। ये सारी चीजें पूरी होती है। आप बताइए, आप भी यहीं के हैं? हाँ, नहीं, यहीं के। थोड़ा सा बताइए। पिताजी हैं तो कोई बात नहीं, अच्छा पंडित जी हैं वहाँ पे, थोड़ा सा हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या धारणा है। पंडित जी, अपना परिचय आप दे दें। हमारा नाम रमेश पांडे है। कितने दिनों से यहाँ पे कर रहे हैं? ये करीबन हम लोग 3-4 पुश्त से हैं। 3-4 पुश्त से है। और मंदिर का अस्तित्व कितना पुराना है? अस्तित्व तो हम लोगों को याद नहीं है कितना है, बाप आजा को याद नहीं है। शक्ति से भी ये पुराना है? हमारे परवाजा से भी पुराना है। तो यहाँ पे किस तरह के लोग आते हैं, क्या क्या लेकर अपनी मांग आते हैं? जैसे कि खस्सी हो, भेड़ा हो, ये सब चढ़ा। बलि भी चढ़ाते हैं? हाँ, बलि नहीं चढ़ता है लेकिन मतलब मान को छोड़ दे रहे हैं। हाँ, चढ़ाते हैं। और जो है मतलब कि पूजा पाठ, हवन पूजा, जिसको कथा वार्ता का सुनना है वो आते हैं। बच्चों का मुंडन जैसे मुंडन होता है ये सब करते हैं। तो ये बताइए कि कितने दूर दूर से आ जाते हैं इधर? अरे समझ लीजिए गाजीपुर है, आजमगढ़ है, मिर्जापुर है, चंदौली है, बनारस है, ये सब जगह से आते हैं। कोरोना काल में तो बंद रहा होगा? हाँ, बंद है। तो ये मंदिर कब से खुला है? ये मंदिर ऐसे ही खुल जाता है गांव का रहने की वजह से, और कोरोना काल में तो पूरा बंद। हाँ। भीड़ भाड़ कब रहती है? भीड़ भाड़ रविवार और मंगलवार। रविवार मंगलवार को। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए। उदयवीर बाबा मंदिर का जो आप महात्म्य सुन रहे थे यहाँ के पंडित पुरोहित से, और कुछ पुख्ता जानकारी जो बहुत दिनों से उसको देख रहे हैं, बता रहे हैं कि लोग पुश्तैनी हैं, मतलब उनको स्मरण ही नहीं है कि इस मंदिर का अस्तित्व कब से है, लेकिन धारणा मान्यता बहुत पुरानी है, बहुत गहरी हो चुकी है। लोग यहाँ मुंडन कराने आ ही रहे हैं और उसके साथ साथ तमाम और भी चीज़ें हैं। आप लोगों से थोड़ा हम जानना चाहते हैं, आप लोग कहाँ से आती हैं? हम लोग गाँव से आए हैं। गाँव से? कौन से गाँव? मोकलपुर। क्या मान्यता है इस मंदिर की धारणा को? अरे मंदिर जागता है, सब दिन का पुश्तैनी है, और क्या। आपकी क्या मांग है? हम लोग का पूजा पाठ करते हैं, मुंडन करने आते हैं। मुंडन कराने यही आते हैं? हाँ हाँ। तो गंगा नदी तो यहाँ नहीं है? नहीं।
तो जैसे बाल वगैरह विसर्जन करना होता है तो फिर कहाँ से विसर्जन यहाँ फेंक जाता है। फेंक देते हैं? नहलाने धुलाने का काम नहीं 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 होता है? नहीं, यहाँ पे गंगा जी है नहीं। ठीक है, तो आगे चलते हैं थोड़ा सा। अभी महंत जी से बात करते हैं कि इस मंदिर के बारे में क्या कुछ वो जानते हैं। आपका बहुत स्वागत है हमसे बातचीत करने के लिए। अपना परिचय आप बता दें। हमारा नाम रमाशंकर पांडे है, रामचंदीपुर घर है, इसी गांव में। इस मंदिर के बारे में हमारे दर्शकों को आप क्या बताना चाहेंगे? क्या है इसका पूरा इतिहास? इतिहास तो इनका बहुत पुराना है, लेकिन थोड़ा बहुत जो हम लोग जानते हैं वही बताएंगे कि मंदिर पहले नहीं था। यहाँ पर किसी व्यापारी ने अपना सब लाद कर माल अपना जा रहा था और नाव दरिया में बुड़ गई, डूब गई। तो उसने मान्यता किया कि भाई जो भी यहाँ पर हो हमारी नाव को उभार दे तो हम आपका मंदिर बनवा देंगे। तो उसके नाव जो है चल दी और वो कभी आकर के मंदिर बनवा दिया था। और सभी लोग आते हैं, मतलब इधर आसपास के जितने हैं, मतलब 2, 4, 6, 8, 10 कोस के लोग भी यहाँ पर आकर के यहाँ पर मान्यता जो करते हैं उनकी पूरा होती है तो आकर यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं जैसे मान्यता उनकी हो। कितने लोग दिन भर में आ जाते हों? कोई ठीक नहीं, यहाँ पर अधिकांश मेला हो जाता है रविवार को और मंगलवार को, और दिन में 1, 2, 4, 6, 8 यही होता है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। ठीक है। तो हमारे साथ थे महंत जी जो आपको जानकारी दे रहे थे। ऐसे ही तमाम जानकारी और तमाम ऐसी जगहों के बारे में, कुछ अनोखी चीज़ों के बारे में न्यूज़ बकेट आपको लगातार दिखाता रहेगा। हमारे साथ बने रहिएगा, देखते रहिए न्यूज़ बकेट। बहुत बहुत शुक्रिया। पेश है न्यूज़ बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज़ बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।